नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब, नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। भाकपा माओवादियों ने बारागढ़ा बराकर पुल पर की विध्वंसक कार्रवाई, पुल के एक हिस्से को ब्लास्ट कर उड़ाया। इलाके में दहशत। नक्सल नेता प्रशांत बोस, वसीला मरांडी की गिरफ्तारी के विरोध में चल रहा है नक्सलियों का प्रतिरोध सप्ताह। दुखिया महादेव मंदिर के समीप वाटर सप्लाई यूनिट में अपराधियों ने मचाया तांडव। रात भर कर्मियों को बंधक बनाकर की लूटपाट, कर्मियों के साथ भी हुई मारपीट। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। अमृत महोत्सव के तहत आयोजित सूर्य नमस्कार सप्ताह का एसएसवीएम विद्यालय में हुआ समापन। सूर्य नमस्कार के महत्व पर की गई चर्चा। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार अभियान के तहत संपन्न कराया गया कार्यक्रम। और देश के महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर गिरिडीह ने किया गर्मजोशी से याद। विभिन्न स्थानों पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। तमाम लोगों ने उन्हें किया नमन। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर भी हुई चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। मोबाइल टावर के बाद प्रतिरोध दिवस के दूसरे दिन भाकपा माओवादियों ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिमरिया पंचायत स्थित बारागढ़ा बराकर पुल के एक हिस्से को ब्लास्ट कर उड़ा दिया है। घटना की जानकारी के बाद रविवार की सुबह पुलिस की टीम मौके वारदात पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। भाकपा माओवादियों ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिमरिया पंचायत स्थित बारागढ़ा बराकर पुल पर विध्वंसक कार्रवाई को अंजाम दिया है। उग्रवादियों ने यहां पुल के एक हिस्से को ब्लास्ट कर उड़ा दिया है। कुछ ही साल पहले 13.5 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण कराया गया था। अब तक इसका विधिवत उद्घाटन भी नहीं हुआ था कि नक्सलियों ने इस बड़ी कार्रवाई को यहां अंजाम दे दिया। बताया गया कि नक्सली शीर्ष नेता प्रशांत बोस वसीला मरांडी की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सली संगठन 21 जनवरी से प्रतिरोध दिवस मना रहे हैं। इसको लेकर संगठन संपत्तियों को नुकसान पहुंचाकर लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिश कर रही है। प्रतिरोध दिवस के दूसरे दिन शनिवार रात नक्सलियों ने बराकर नदी पर बने पुल के एक हिस्से को विस्फोट कर उड़ा दिया। बताया जाता है कि शनिवार रात लगभग 2:30 बजे नक्सलियों का दस्ता मुफस्सिल थाना इलाके के बारागढ़ा गांव स्थित बराकर नदी पर पहुंचा और यहां बने पुल पर ब्लास्ट कर दिया। इस वारदात में पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना की जानकारी के बाद रविवार की सुबह पुलिस की टीम मौके वारदात पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। बता दें कि इससे एक दिन पहले पीरटांड़ इलाके में नक्सलियों ने 2 मोबाइल टावर को उड़ा दिया था। इस बार नक्सलियों ने पुल के हिस्से को उड़ाकर पुलिस को खुली चुनौती दे डाली है। घटना के बाद से ही इलाके में पुलिस की पेट्रोलिंग सघन रूप से शुरू हो गई है। घटना स्थल पर नक्सली पर्चा भी छोड़ा गया है और भाकपा माओवादियों ने इस विस्फोट की जिम्मेवारी ली है। टुंडी रोड से लगे दुखरन नाथ मंदिर के पास ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना में बीती रात हथियारबंद अपराधियों ने जलापूर्ति योजना के लिए लगे ट्रांसफार्मर को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं प्लांट से मोटर कॉपर वायर खोल कर ले गए। इतना ही नहीं, मौके पर उपस्थित कर्मियों को अपराधियों ने बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट व लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। टुंडी रोड से लगे दुखरन नाथ मंदिर के पास ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना में बीती रात हथियारबंद अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान अपराधियों ने जलापूर्ति योजना के लिए लगे ट्रांसफार्मर को क्षतिग्रस्त कर दिया।
वहीं प्लांट से मोटर कॉपर वायर खोल कर ले गए। इतना ही नहीं, मौके पर उपस्थित कर्मियों को अपराधियों ने बंधक बनाकर उनके साथ भी मारपीट व लूटपाट की। इस दौरान 3 मोबाइल, 3 से 4 हजार नकद, पायल, सोने का एक लॉकेट, जैकेट, हीटर व अन्य कुछ सामानों को भी अपराधी साथ ले गए। इस बाबत मौके पर उपस्थित कर्मी परवेज ने बताया कि देर रात को अपराधी दबे पांव उसके पास पहुंचे और उन्हें बंधक बनाकर यूनिट में कितने आदमी हैं इसकी पूछताछ की। इसके बाद अपराधियों ने बगल स्थित अन्य एक कर्मी और मौके पर मौजूद उसकी महिला रिश्तेदार को भी कब्जे में लेकर सभी से चुप रहने को कहा। इसके बाद अपराधियों ने मोबाइल को कब्जे में लेकर सुबह 3 बजे तक उत्पात मचाया। वारदात के वक्त कर्मी रंजन प्रसाद, उसके बीमार महिला रिश्तेदार व परवेज मौके पर थे। रविवार सुबह इसकी सूचना मुफस्सिल थाना पुलिस व इस यूनिट के ठेकेदार उपेंद्र शर्मा को दी गई। बाद में पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। घटना के बाद से पेयजल आपूर्ति योजना में कार्यरत कर्मियों व स्थानीय लोगों में दहशत है। घटना को लेकर अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध मुफस्सिल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। 4 बजे हमारा घर, यहाँ 2 स्टाफ था, वो 4 बजे हमारा घर गया बुलाने के लिए, बोला कि पानी प्लांट में चोरी हो गया है। तो हम वहाँ से हम लोग आए पैदल, यहाँ देखे कि ट्रांसफार्मर पूरा क्षतिग्रस्त था और चारों तरफ हम लोग घूम करके देखने लगे तो इंटेक बेल है, इंटेक बेल में कॉपर तार है तांबा का, उसको काट करके ले गया है। पंप हाउस है, वहाँ पर भी कॉपर तार है तांबा का, उसको भी काट करके ले गया है और यहाँ पर पूरा उत्पात मचाया है। यहाँ का 2 स्टाफ था, उसको मारपीट भी किया है। उसके साथ में 1 मोबाइल भी था, पैसा भी था उन लोग के पास, 2 जर्सी था ठंडा में, उसको भी ले गया है। एक महिला 2 दिन के लिए आया था यहाँ पर, एक स्टाफ था, उसका तबीयत खराब था, उसका पायल भी ले गया है और एक सोना का लॉकेट था, वो भी ले गया है। क्या प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन तो यहाँ पर निष्क्रिय है। प्रशासन पर जितना भी बोला जाए उतना ही निष्क्रिय है। प्रशासन यहाँ पर एक्टिव नहीं है इस क्षेत्र में, क्योंकि इसको पेट्रोलिंग गश्ती करने 24 घंटा इसको करना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं होता है। नहीं होता है। तो आप क्या कहते हैं, वरीय पदाधिकारी से कुछ मांग हम करना यहाँ से चाहते हैं? जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस क्षेत्र के लिए पेट्रोलिंग दुरुस्त किया जाए, ताकि यहाँ का लोग जान माल का सुरक्षा मिले। आलम है, मेरा घर पटना हो, मैं यहाँ पर काम करता हूँ। रात करीब 10 बजे जब मैं खाना खा रहा था तो कुछ लोग मतलब दबे पाँव बिना चप्पल पहने मेरे रूम में एक झटके से एकदम घुसे और सबसे पहले मोबाइल छीना। मोबाइल छीनने के बाद क्या किए, उन लोगों ने तुरंत मेरा हाथ बांधा। हाथ बांधने पूछा कि यहाँ पे कितने लोग हैं, हम बोले अकेले हैं। लेकिन एक बच्चा जो था उन लोगों के पास, बच्चा रोने की वजह से उन लोग का भी पता चल गया। जब तक कि वो लोग फ़ोन कर रहे थे तब तक वो लोग वहाँ पहुँच गए, उन लोगों को फ़ोन नहीं करने दिया। उसकी वजह से उनको पिटाई भी हुआ। और जब हम अपना जैकेट मांगने तो हमको भी 2 डंडा मारा, एक यहाँ मारा, एक थोड़ा मारा। उसको खास नहीं था, मतलब कि मारा है, लेकिन ठीक है ना। लेकिन उसके बाद जब उन लोग बोला कि हमको यहाँ पे तुम लोग का कोई मतलब नहीं है, शांति से बैठो नहीं तो गोली मार देंगे, हम लोग चुप रहे, क्योंकि वहाँ पे उतने सारे लोगों में हम कुछ कर नहीं पाते। कितने संख्या में अपराधी थे? 15 से 20 की संख्या में अपराधी थे। हो गया। उसके बाद वहाँ पे उन लोगों ने मेरे खिड़की के पास लाइट जला दिया, 2 वही मोबाइल का लाइट जला दिया, ताकि उधर का कुछ नहीं देख सके क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या किसी का चेहरा नजर नहीं है। अब जलाने के बाद वो लोग काटने लगा, और हाथी से काटा, कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं किया है, सब हाथ से काटा है, ठीक है ना। हाथ से काटने के बाद वो लोग ट्रांसफार्मर से पहले तेल गिराया, उसके बाद ट्रांसफार्मर गिरा दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे घूमा फिरा, करीबन 10:30 बजे लाइन काटने के बाद तकरीबन 3 बजे तक वो लोग यहाँ पे था। क्या क्या लेगी यहाँ से? यहाँ से ले जाने के क्रम में इंटेक बेल से वायर है, मोटर से वायर जो वहाँ पर गया है। उसके अलावा एक मोटर है, उसके अलावा 70 mm का कॉपर वायर है, ठीक है ना, 30 मीटर के करीब, वो ले गया। और मेरा 3 जैकेट ले गया है, ट्राउज़र ले गया है, मेरा हीटर तक ले गया है, ब्लोवर सब ले गया, ठीक है ना। उसके अलावा मेरे पर्स से पैसा भी निकाल के ले गया, और मेरे जैकेट में ऑलरेडी 2500 रुपये था, वो भी ले गया, और उसमें गाड़ी का चाबी ले गया। अच्छा, आप लोग यहाँ फैमिली के साथ रहते हैं? नहीं, हम सिंगल रहते हैं। तो और ये भी सिंगल रहते हैं। हाँ। इनका तबियत खराब होने की वजह से उनके फैमिली थोड़ा सा निकल जाएगी, और कोई वजह नहीं है, ये भी सिंगल ही है। हम लोग 2 आदमी हैं। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 75 करोड़ सूर्य नमस्कार संकल्प सप्ताह का समापन रविवार को हो गया। बताया गया कि ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से आचार्य, भैया बहन व अन्य लोगों ने मिलकर इस अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार संकल्प सप्ताह का समापन रविवार को हो गया। इस बाबत प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने बताया कि यह कार्यक्रम 16 जनवरी से प्रारंभ होकर पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर समाप्त हुआ।
ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से आचार्य, भैया बहन, समिति सदस्य, अभिभावक, कर्मचारी एवं समाज के अन्य वर्गों से 13 सूर्य नमस्कार अभियान के अंतर्गत 12,233 प्रतिभागियों ने 1,41,974 सूर्य नमस्कार किया। बताया गया कि यदि सभी लोग सूर्य नमस्कार को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें तो हम और हमारा समाज शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं समृद्ध हो जाएगा। यह योग वास्तविक रूप से वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रमाणित एक संपूर्ण आसन और व्यायाम है। कोरोना काल में इसके करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। यह कार्यक्रम विद्यालय के शारीरिक एवं योग आचार्य मनोज कुमार चौधरी, अनीता कुमारी एवं प्रसून कुमार सिंह के नेतृत्व में किया गया। भंडारीडीह के समीप नेताजी चौक पर बंगाली एसोसिएशन गिरिडीह शाखा के द्वारा सुभाष चंद्र बोस की जयंती खूब हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान सभी सदस्यों ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बंगाली एसोसिएशन गिरिडीह शाखा के द्वारा रविवार को भंडारीडीह के समीप नेताजी चौक पर सुभाष चंद्र बोस की जयंती खूब हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इसको लेकर नेताजी चौक पर उनकी प्रतिमा एवं आसपास के परिसर को फूल मालाओं से बेहद आकर्षक ढंग से सजाया गया और इसके उपरांत बंगाली एसोसिएशन के सभी सदस्यों के द्वारा नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद करते हुए अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में बंगाली एसोसिएशन गिरिडीह शाखा के शैवाल कुमार घोष, दुलाल चौधरी, डॉक्टर नितिन रंजन राय, अमित डे, अरिंदम घोष, अधिवक्ता राणा सामंतो, सुदीप मित्रा, अधिवक्ता आशीष भट्टाचार्य, विश्वजीत घोष, संदीप चैटर्जी, दिलीप चैटर्जी और मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सचिव चुन्नू कांत उपस्थित थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती है। इस मौके पर हम लोग यहाँ सारे इकट्ठा हुए हैं और हर वर्ष की भांति हम गिरिडीह बंगाली समाज को हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। इस मौके पर आज लोगों के द्वारा हर साल कुछ न कुछ किया जाता है। आज थोड़ा मौसम इन लोगों को साथ नहीं दिया है, इस वजह से थोड़े कुछ कार्यक्रम में फेर बदलाव जरूर आया है, लेकिन ये पूरी सजावट, उनके मूर्ति पर माल्यार्पण, प्रभात फेरी होता था, लेकिन कोविड की वजह से इसको भी लोगों ने इस साल रद्द किया है उस प्रभात फेरी को। लेकिन इस मौके पर केवल हम इतना कहना चाहते हैं कि आज अगर हम खुली हवा में स्वतंत्रता की माहौल में अगर जी रहे हैं तो उसका एक बड़ा योगदान नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। और हम लोग इसलिए भी गौरवशाली हैं कि नेताजी को गिरिडीह के इस भूमि से भी रिश्ता रहा है, इसलिए आज इस मौके पे हम लोगों ने उनको याद किया, उनको हृदय से नमन किया और फिर आपके चैनल के माध्यम से हम गिरिडीह बंगाली समाज को बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहते हैं। यूँ तो नेताजी को किसी समाज से नहीं जोड़ा जा सकता, वो पूरे दुनिया के लिए अनुकरणीय थे, आदर्श थे, लेकिन फिर भी गिरिडीह का बंगाली समाज इतना सजग है, इस विपरीत मौसम में भी यहाँ आकर के उनको नमन किया है, उनके प्रति अपना श्रद्धा प्रदर्शित किया है। बहुत धन्यवाद। सिरसा स्थित बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर नर्सरी से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के बीच ऑनलाइन भाषण, क्विज, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। सिरसा स्थित बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल में रविवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान विद्यालय प्रांगण में नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके शौर्य एवं पराक्रम को याद किया गया। इस अवसर पर ऑनलाइन भाषण, क्विज, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया, जहां छात्रों ने अपने भाषणों के माध्यम से नेताजी के व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डाला। वहीं अपने पोस्टरों के सहारे आजादी के संघर्ष के अनेक यादगार पलों को अपनी तूलिका से कैनवस पर उतारा। इस दौरान प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की आजादी के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो किया वह इतना आसान नहीं था। उच्च स्तरीय परीक्षा पास करने के बाद अंग्रेजों की नौकरी करने के बजाय
उन्होंने देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। हम नेताजी के शौर्य और पराक्रम को प्रणाम करते हैं। इस दौरान उन्होंने छात्रों को उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों का योगदान सराहनीय रहा। सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जान हिंद है, सुभाष शान हिंद है। सुभाष आन हिंद है, सुभाष मान हिंद है। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी 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 सुभाष जी। आजाद हिंद वाहिनी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने भंडारीडीह के समीप नेताजी चौक में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती धूमधाम से मनाई। इस दौरान नेताजी की प्रतिमा पर तमाम लोगों ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मौके पर वक्ताओं ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला और उन्हें देश का सच्चा सपूत बताया। आजाद हिंद वाहिनी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने रविवार को भंडारीडीह के समीप नेताजी चौक में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती धूमधाम से मनाई। इस दौरान नेताजी की प्रतिमा पर तमाम लोगों ने माल्यार्पण किया और उन्हें देश का सच्चा सपूत बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में फॉरवर्ड ब्लॉक जिला कमेटी के अध्यक्ष सोमनाथ मुखर्जी, महामंत्री देवेंद्र पांडे आदि ने नेताजी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला और देश की आज़ादी में उनके योगदान को बेहद महत्वपूर्ण बताया। साथ ही युवाओं से उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सोमुना मुखर्जी, भूमिका कुमारी, प्रियांशु कुमारी, पायल कुमारी, दीपक कुमार पंडित, विष्णु पंडित, उज्जवल कुमार, राज तिलक एवं बंगाली समिति के मुकुल चौधरी समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे। नेताजी सुभाष चंद्र लाले लाले लाल सलाम, नेताजी सुभाष लाले लाले लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के तत्वाधान में रविवार को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बंदरकुप्पी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत संगोष्ठी एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ। नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के तत्वाधान में रविवार को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बंदरकुप्पी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत संगोष्ठी एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। संगोष्ठी में अतिथियों ने अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार गुप्ता ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी ओजस्वी वाणी से युवा आजादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। आज के युवाओं को भी उनके पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। यहाँ निबंध प्रतियोगिता में 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया। निबंध प्रतियोगिता में प्रतिष्ठा कुमारी प्रथम, पलक गुप्ता द्वितीय एवं प्रकाश कुमार तृतीय स्थान पर रहे। विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। मंच संचालन राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक प्रेमजीत सक्सेना ने किया। मौके पर वार्ड सदस्य प्रभाकर पांडे, दिलीप देवानंद, पूर्व राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक आकाश कुमार गुप्ता, आचार्य बाली मंडल, दिलकेश्वर, सुनील आदि लोग उपस्थित रहे। प्रोग्राम जो था उस पर क्या है? नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह युवा कार्य खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में हर वर्ष 22 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है और इस बार गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत पालो पंचायत के बंदरकुप्पी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण में मनाई गई। सुभाष चंद्र बोस की जयंती 125वीं जयंती मनाई गई। इसमें इसके साथ निबंध प्रतियोगिता भी कराया गया। इसमें प्रथम स्थान में प्रतिष्ठा कुमार लाई, द्वितीय स्थान पलक गुप्ता और तृतीय स्थान प्रकाश कुमार लाए और साथ ही साथ
हेल्थ वेबिनार भी कराया गया। इसमें हमारे जो विद्यालय के जो शिक्षक थे उसने बच्चों को और यहाँ पर आए हुए अतिथिगण एवं यहाँ पर क्लब के सदस्यगण भी मौजूद थे, उनको हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। कोरोना के विषय में बहुत सारी जानकारी दी, जैसे कैसे कोरोना से बच सकें, कैसे सावधानी बरतनी चाहिए, तरह तरह के उपाय के बारे में लोगों को बताया, बच्चों को बताया। और ख़ासकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती में लोग आज मना रहे हैं और इनके वीर गाथा संपूर्ण जीवनी के बारे में यहाँ पर आए हुए अतिथिगण ने बच्चों को बताया। इनके संपूर्ण कार्यशैली बच्चों को बताया, इन्होंने किस तरह अपने जीवन शैली में काम किया, युवा लोग कैसे प्रभावित हुए इसके विचार से। इन सभी बातों को यहाँ पर आए हुए लोग, यहाँ पर आए हुए अतिथि लोग यहाँ पर बच्चों को बताया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवनी के बारे में विषय में चर्चा हुई। और नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के तत्वाधान में हर बार महापुरुषों की जयंती मनाई जा रही है और जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनके जीवनी जयंती दिवस पर बहुत सारे प्रोग्राम करती आ रही है। और इस दिवस पर लोगों को यह संदेश जाता है कि हम लोग महापुरुषों को अभी तक हम लोग भूले नहीं है और इसी दिन का पल का इंतज़ार रहता है कि हम लोग कैसे इस दिवस पर हम लोग कैसे मनाएंगे, ताकि लोगों को भी दिमाग में जाकर इस बात को जाए कि इसके जीवन काल में किस तरह का पाबंदियाँ आई थी और इन्होंने पाबंदियों को हटकर मुकाबला किया। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा बोडो स्थित एक हॉस्पिटल में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। कैंप में शहर के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार एवं डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। लगभग 150 लोगों ने इस शिविर का लाभ उठाया। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा बोडो स्थित एक हॉस्पिटल में रविवार को फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। इस कैंप का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर गांडे के विधायक सरफराज अहमद, क्लब अध्यक्ष लायन राजेश गुप्ता, सचिव लायन धर्म प्रकाश व लायन संजय कुमार सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कैंप में शहर के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार और डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा लोगों की जाँच की गई। कैंप में लोगों के बीपी, शुगर एवं सामान्य जांच तथा ईसीजी निःशुल्क किया गया। कैंप में 150 से अधिक लोगों का निःशुल्क जांच किया गया तथा जरूरतमंद लोगों के बीच दवाइयों का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए क्लब के सचिव लायन धर्म प्रकाश ने कहा कि लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट हमेशा सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाता है। इसके पहले भी कई मेडिकल कैंप लगाए गए। कैंप में विधायक सरफराज अहमद ने कहा कि लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट बहुत अच्छा काम कर रहा है। आशा है आगे भी सामाजिक कार्यों में इनकी अहम भूमिका रहेगी। कैंप में क्लब लायन अरविंद कुमार, डॉक्टर कुलदीप नारायण, कृष्ण कुमार साहू, परमजीत सिंह छाबड़ा, सुनील कुमार, संजय कुमार, डॉक्टर सुमन कुमार, विकास गुप्ता, पिंटू बर्नवाल सहित क्लब के कई सदस्यों ने भाग लिया। डुमरी के कुलगो में सहदेव नामक व्यक्ति को उसके घर के बाहर ही एक 4 पहिया वाहन ने धक्का मार दिया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए। घायल सहदेव को तुरंत ही इलाज के लिए डुमरी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। डुमरी के कुलगो निवासी सहदेव ठाकुर की मौत सड़क हादसे में हो गई। रविवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि शनिवार रात सहदेव ठाकुर अपने घर के बाहर रोड पर खड़े थे। इसी दौरान अचानक एक 4 चक्का छोटे वाहन ने इन्हें धक्का मारते हुए फरार हो गया। हालांकि आसपास के लोग तुरंत सक्रिय हुए और टोल नाका में फोन कर टोल वाहन को रुकवाया और उसे कब्जे में ले लिया। बाद में वाहन को पुलिस ने जब्त कर लिया और घायल सहदेव को तुरंत ही डुमरी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने पंचनामा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। उनका नाम था सहदेव ठाकुर। कहाँ का रहने वाले थे? कुलगो का। कौन थाना? जिला गिरिडीह। क्या हुआ था? एक्सीडेंट हो गया था, रोड किनारे खड़े थे, ओवरटेक में गाड़ी मारा उनको। तो गाड़ी पकड़ाया? गाड़ी पकड़ा गया। कहाँ पे वो? टोल नाका में पकड़ाया गाड़ी। तो कहाँ, कौन थाना में? डुमरी थाना, टोल नाका। डुमरी थाना जब्त है? हाँ जब्त है सर। आपको कौन लगता है ये? मेरा बगल वाले पड़ोसी है, बड़े पापा लगते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महेश ठाकुर।
वार्ड नंबर 27 स्थित स्टेशन रोड इमामबाड़ा के पास नगर निगम की लापरवाही से एक गड्ढा हादसे को आमंत्रित कर रहा है। इसको लेकर भाकपा माले नेता नौशाद अहमद चांद और यहां के अन्य नागरिकों ने नगर निगम से पानी के पाइप को जल्द ठीक कर गड्ढे को अतिशीघ्र भरने की मांग की है। वार्ड नंबर 27 स्थित स्टेशन रोड इमामबाड़ा के पास नगर निगम की लापरवाही से एक गड्ढा हादसे को आमंत्रित कर रहा है। यहाँ कभी भी दुर्घटना घट सकती है। रविवार को नगर निगम से भाकपा माले नेता नौशाद अहमद चांद और यहाँ के अन्य नागरिकों ने पानी के पाइप को जल्द ठीक कर इस बड़े से गड्ढे को अतिशीघ्र भरने की मांग की। कहा कि गड्ढे को अतिशीघ्र भरा जाए, नहीं तो कभी भी यहाँ घटना घट सकती है। बताया गया कि निगम के लोग इतने लापरवाह हैं कि हफ्तों पहले गड्ढा खोद कर छोड़ दिए हैं। सड़क के करीब गड्ढा होने की वजह से कुछ न कुछ घटना लगातार हो रही है। बताया गया कि अगर कोई घटना घटित होती है तो इसकी जिम्मेदारी नगर निगम की होगी। मौके पर सफीक रजा, वीरो, दिलशाद, गुफरान, रईस, आबिद हुसैन, मोनू आदि मौजूद। बावनटोली स्थित श्री राम भवन में जिला क्षत्रिय कल्याण समाज की एक बैठक की गई। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से विष्णु सिंह को अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी गई। बताया गया कि अब अध्यक्ष अन्य पदाधिकारियों का चयन करेंगे। जिला क्षत्रिय कल्याण समाज की एक बैठक रविवार को बाभनटोली स्थित श्री राम भवन में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चुनाव किया गया। इस दौरान विष्णु सिंह को अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी गई। यहाँ निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा संगठन के संविधान के तहत यह कार्रवाई संपन्न हुई। बताया गया कि अब अध्यक्ष ही अन्य पदाधिकारियों का चयन करेंगे और अगली बैठक में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। इस दौरान अध्यक्ष ने कहा कि यह संगठन समाज के अंतिम पायदान के लोगों को जोड़ने का काम करेगी। इन्होंने कहा कि जल्द ही इनके द्वारा एक जमीन दी जाएगी जिस पर समाज के धर्मशाला का निर्माण कराया जाएगा। श्री सिंह की इस घोषणा से समाज के तमाम लोगों ने खुशी जाहिर की और इन्हें धन्यवाद दिया। बैठक में समाज के अपूर्व सिंह, राजेंद्र प्रसाद सिंह, वीर बहादुर सिंह, सुरेंद्र सिंह, कन्हैया सिंह आदि के द्वारा अध्यक्ष को प्रमाण पत्र दिया गया। बैठक में दिगंबर सिंह, गोविंद सिंह, भोला सिंह, अशोक सिंह, महेश्वर सिंह, राजू सिंह, सूर्यदेव सिंह, भोला सिंह, संजीत सिंह, अविनाश सिंह, गौतम सिंह, गुड्डू सिंह, शैलेंद्र सिंह, टुनटुन सिंह समेत जिले भर से आए समाज के लोग उपस्थित हुए। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भाकपा माओवादियों ने बारागढ़ा बराकर पुल पर की विध्वंसक कार्रवाई। पुल के एक हिस्से को ब्लास्ट कर उड़ाया। इलाके में दहशत। नक्सल नेता प्रशांत बोस, वसीला मरांडी की गिरफ्तारी के विरोध में चल रहा है नक्सलियों का प्रतिरोध सप्ताह। दुखिया महादेव मंदिर के समीप वाटर सप्लाई यूनिट में अपराधियों ने मचाया तांडव। रात भर कर्मियों को बंधक बनाकर की लूटपाट। कर्मियों के साथ भी हुई मारपीट। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। अमृत महोत्सव के तहत आयोजित सूर्य नमस्कार सप्ताह का एसएसवीएम विद्यालय में हुआ समापन। सूर्य नमस्कार के महत्व पर की गई चर्चा। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार अभियान के तहत संपन्न कराया गया कार्यक्रम। और देश के महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर गिरिडीह ने किया गर्मजोशी से याद। विभिन्न स्थानों पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। तमाम लोगों ने उन्हें किया नमन। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर भी हुई चर्चा। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।